हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले बीएसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर साथियों। आज का पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने, आर.डी. बनर्जी ने, जॉन मार्शल ने या कनिंघम ने? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज किया था वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, व्यापार, पशुपालन या शिल्पकारी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो था वह कृषि था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो हुई थी वह 1206 में हुई थी और इसकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे साथियों वह गुलाम वंश के संस्थापक थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? अकबर ने, बाबर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या इल्तुतमिश ने? तो साथियों कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू करवाया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है साथियों लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है साथियों लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, 1764, 1857 या 1799? तो इसका सही उत्तर होगा 1757 को। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त वंश के जो शासक थे कुमार गुप्त इन्होंने ही किया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने, कालिदास ने, बाणभट्ट ने या पाणिनि ने? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कि अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वह कौटिल्य थे, यानी चाणक्य। कौटिल्य जो थे साथियों वह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कनिष्क किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, कुषाण वंश का या सातवाहन वंश का? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कनिष्क जो थे वह कुषाण वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 में, 1556 में, 1761 में या 1707 में? तो साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था साथियों वह 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वह 1761 में हुआ था साथियों।
तो इसलिए प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1526 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है साथियों, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, सासाराम में या लाहौर में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। शेरशाह सूरी जो थे साथियों वह सूरवंश के शासक थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है आयन ए अकबरी किसने लिखी? अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल ने, फिरोज शाह ने या शाहजहां ने? तो साथियों आयन ए अकबरी जो है वह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1930, 1931, 1932 या 1929? तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन साथियों 1932 में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह वर्ष 1931 में हुआ था और तीनों गोलमेज सम्मेलन साथियों लंदन में ही हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ? नागपुर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या बेलगाम अधिवेशन? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कांग्रेस का जो है बेलगाम अधिवेशन वह गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा और यह अधिवेशन साथियों वर्ष 1924 में हुआ था। गांधी जी जो थे साथियों वो कांग्रेस के बस एक ही बार अध्यक्ष बने थे और बेलगाम अधिवेशन 1924 में, इसे भी याद रखेंगे साथियों। कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वो वर्ष 1885 मुंबई में हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरह के प्रश्न आए और वह प्रश्न आपसे छूटे ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों कि 1857 के विरोध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड रीड? तो साथियों आप लोगों को याद होगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जो था वह लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। और साथियों गवर्नर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी पूछे जाते हैं, जैसे कि 1905 के बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था? तो इसे भी याद रखेंगे साथियों कि उस समय लॉर्ड कर्जन गवर्नर थे। और लॉर्ड डलहौजी जो थे साथियों उन्हें भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को या डलहौजी को? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में साथियों बंगाल विभाजन हुआ था, इसे भी याद रखेंगे। और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में साथियों 1853 में भारत में पहली बार रेल चली थी, जिस कारण लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन था साथियों? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन? तो साथियों आप लोगों को याद होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुआ था और उस समय गवर्नर जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे, इसे भी याद रखेंगे। और इसकी स्थापना मुंबई में हुआ था साथियों। प्रथम अध्यक्ष जो थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे
वो ह्यूम थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है साथियों, कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात कहलाता था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या दशरथ? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और मौर्य वंश के जो संस्थापक थे साथियों वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन, काशी, पाटलिपुत्र या तक्षशिला? तो इसका सही उत्तर होगा कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वह पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए